हेलो एवरीबॉडी, हम देखते हैं कि भगवान जी क्या सीक्रेट्स आपको रिवील करना चाहते हैं इस वक्त पर। लाइज, अ लॉट ऑफ लाइज हैड बीन टोल्ड टू यू, अ लॉट ऑफ लाइज। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और वो आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादतियाँ करते रहा हो, बहुत डबल डेटिंग, ट्रिपल डेटिंग, मतलब इस इंसान के डेटिंग का कोई एंड ही नहीं है। हर दूसरे इंसान पर गलत नज़र रख कर आपको चीट इसने बहुत किया है। ठीक है, मतलब इतना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतना इस इंसान ने आपको चीट किया है। ये मैं देख सकती हूँ। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपने मेजर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में खो दी। बट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू दैट नो, यू हैव नॉट लॉस्ट एनी अपॉर्चुनिटी। एवरी थिंग इज़ जस्ट देयर फॉर यू। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट, जो आप शायद उस वक्त करते ना, उससे ज़्यादा यू आर गोइंग टू गेट इन योर फ्यूचर। दिस इज़ समथिंग दैट गॉड प्रोमिसेस यू। ठीक है, दिस इज़ अ सीक्रेट दैट ही वॉन्ट्स टू टेल यू। और वो इंसान शायद उस हाल में भी ना रहे कि आपका खुशी वो विटनेस कर पाए, क्योंकि भगवान उनको यही सज़ा देने वाले हैं कि वो जड़ से उस पर्सन को आपके लाइफ से निकाल कर फेंक देने वाले हैं। इस पर्सन ने आपको टॉर्मेंट किया, आपका शोषण किया है, सो किया ही है, लेकिन आपके विश्वास का भी शोषण किया है और आपके कीमती वक्त का भी शोषण किया है। मतलब हर चीज़ को शोषण ही किया है इस पर्सन ने आपका। ठीक है, पर भगवान कह रहे हैं यू डोंट वरी, यू हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ योर लाइफ। डोंट वरी, आई एम बाय योर साइड। ठीक है, आप, मुझे दिखाई देता है आप बेड से उठ नहीं पाते होंगे, आपको इतना ड्रेन फील होता होगा, तो आपकी एनर्जी लेकर ये दूसरों के साथ मटर गश्ती और बहुत गंदी वाइब आ रही है मुझे। मतलब जैसे बहुत जैसे कोई बहुत गंदी गंदी बातें सोच रहा हो। ठीक है, कि बहुत क्रूअल बातें सोच रहा हो कि इस, मतलब आपका तो क्या ही चिंता करना है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बेवकूफ़ी हो। ठीक है, इस तरीके की गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी गंदी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, एंड इस इंसान ने हमेशा एक विश्वास का झूठ, आपको लगता रहा कि कुछ फिशी है, लेकिन आप का वो कहीं ना कहीं समझता था कि आप इससे ज़्यादा नहीं पूछोगे। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। तो उसी पर वो खेलता रहा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है, ऐसा डिवाइन कहते हैं कि उसे ऐसा लगा कि वो आपके साथ खेल गया। नो, ऊपर से डिवाइन देख रहे हैं, वो उसके साथ खेल जा रहे हैं बेसिकली। एंड वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ये मत सोचो कि, आपको ये बात फील होता रहा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बट यू जस्ट कुडंट फिगर इट आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस पर विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ विश्वास ज़रूर करते थे। ठीक है, सो गॉड हैज़ प्लान्ड हिज डिस्ट्रक्शन, लाइक हिज एंड। एंड भगवान इतने रात में हैं दैट गॉड इज़ लाइक आई विल नॉट इवन लेट यू सी माई गर्ल और सी माई बॉय एवर। ठीक है, सो आपकी लाइफ जो है वो, दैट इज़ चेंजिंग फॉर गुड, एंड जस्ट be with it, you're going to get multiple times back. Okay, you have not lost anything. बहुत गंदी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। मतलब बस वो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गंदी एनर्जी आ रही है। गॉड इज़ लाइक आई विल, दिस इज़ माई डिपार्टमेंट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, गॉड इज़ लाइक तुम्हारे, जो डिवाइन के पास हमारा अकाउंट होता है, उस अकाउंट में केवल ऐड ही हुआ है, कर्मों का अकाउंट, उसमें केवल ऐड ही ऐड हुआ है, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, उसने बहुत सारे प्लानिंग्स की थी। दिस इज़ अ सीक्रेट दैट गॉड वांट्स टू रिवील टू यू। उसने बहुत प्लानिंग्स किए थे कि आपको वो बहुत तरीक़ों से परेशान करेगा या करेगी। ये लड़की या लड़के ने बहुत प्लानिंग्स किए थे कि आपको, मतलब उस लेवल पर जाना मेरे लिए बहुत असंभव है। लेकिन गॉड इज़ लाइक दैट इज़ द होल पॉइंट, राइट, कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, वो बस ये करने की ज़रूरत है कि तुम्हें मेरे पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। बस बाकी मैं देख लूँगा, दहले पे दहला, टिट फॉर टैट।
जो जैसा करेगा उसको वैसा देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। उसके लिए तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड किस लेवल पे ये इंसान गिर गया। ये बातें जानकर खुद के मन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलरेडी सेंस इट एंड यू नो वेयर दैट पर्सन इज गोइंग टू लैंड, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा डिटेल में जाना विल डिस्टर्ब योर पीस एंड दैट विल बी इनजस्टिस विथ यू देन, ओके। दिस पर्सन इज अ लायर, दिस पर्सन इज अ चीटर। इसने बस आपके साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला है। और God is going to give you every single thing back. God is going to give you justice. It's God's promise. God is like, it's on to me. Why are you worrying? It's my part to do. Okay? भगवान ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि तुमने इतने दिन दुख में बिता लिए ना, वो काफ़ी है, और मत सोचो इसके बारे में, ठीक है। और दर्द you don't deserve now, it's enough. अरे भाई इतना भयानक टिट फॉर टैट प्लान किया ना भगवान ने, आई कैन सेंस द एनर्जी फॉर इट। बी रेस्ट अश्योर्ड दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट अ लॉट। जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड, यू नो। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़ों को उस पर्सन ने कीचड़ डाल के गंदा कर दिया है, जस्ट लीव दैट रोप बिहाइंड, जस्ट ओपन इट एंड जस्ट लीव इट एंड यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट। आपको बस इतना ही करना है, जस्ट वॉक अवे। दैट्स द मोस्ट दैट यू कैन डू। Rest God had already planned. आपको बस चलते जाना है, चलते जाना, चलते जाना है। गॉड इज़ लाइक, आई नो इट्स अ टफ पाथ बट लाइफ इज़ नॉट ईजी माय डियर। आपको चलते ही रहना है, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको अपना इनर स्ट्रेंथ चैनल करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एंड क्राई एंड यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। और किसी और के कर्मों पर आप अपने आंसू क्यों बहा रहे हो? आंसू तो उनको बहाने चाहिए ना जिन्होंने गंदे कर्म किए हैं। आप चलते रहो, चलते रहो, अपने पेस पर चलते रहो, अपनी सहूलियत से चलते रहो। डोंट प्ले इन द मड। ये किसने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, डोंट प्ले इन देयर। डोंट मेक योर लिनन dirty. Don't do it. Okay? God will give you justice. Just have this faith in your heart. That's enough. और जिसको जो मिलने वाला है उस पर वो छोड़ दो, ठीक है। आपको उसके लिए सहानुभूति होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सहानुभूति रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सहानुभूति के लायक नहीं है। ओके, जस्ट कीप ऑन मूविंग। लेट्स सी व्हाट्स मोर। प्लीज़ प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर पीपल। प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी, ठीक है। Soon you are going to connect with your soul tribe, soul members. Practice simplicity and बहुत ज़्यादा तड़क भड़क और बहुत हल्ला शोर गुल से आप दूर रहें। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है भगवान की जी की तरफ से, क्योंकि आपको एकाग्र मन रखना है, एकाग्र चित्त रखना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। पूरी दुनिया पार्टी कर रही है, घूम रही है, मज़े कर रही है, ठीक है, लेकिन आप यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स स्टेइंग एट योर हाउस, यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स wearing light colored clothes, you will be drawn towards celebrating your life. So follow your heart, follow your vibe. Okay, जस्ट बिकॉज दुनिया में ये पर्टिकुलर चीज़ चल रही है तो मुझे भी करनी है, मन तो करता है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि एवरीबडी इज़ डांसिंग, एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ इंजॉइंग, बट आपको वो नहीं करना है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट गॉड इज टेलिंग यू। प्लीज़ अपनी सिंप्लिसिटी, क्योंकि आप एक वक्त ज़रूर आएगा जब यू विल बी कन्फ्यूज्ड, यू विल बी लाइक अब मैं क्या करूँ। एक तो वहाँ पे इतने लोग डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं,
कितना अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, नहीं। सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नाचना और गाना है, ठीक है। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू ड्राइव इट योर वे। उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है। God is angry, I swear to you. I swear to God, God is angry. अब आप जितना रेस्ट कर सकते हो आप करो, ठीक है। जो बेसिक काम है, ज़रूरी काम है, उसके अलावा और कोई काम अपना करें। अपना प्रायोरिटी रेस्ट पर दे, सादगी पर दे, सिंप्लिसिटी पर दे। भले ही पूरी दुनिया नाच रही है आपके आसपास, आपको नाचने की कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप भी नाचोगे सबके साथ, ठीक है। योर वेस्टेड टाइम विल बी रिकवर्ड इन दिस लाइफ टाइम ओनली, आई स्वेयर टू यू। You will not feel that my time was ever wasted. Like, I swear to God. And you will not see it as a miracle. You will see it as a justice. You will see it as, yes, of course, I deserved this. I went through so many things, so many troubles. I deserved this. So you're not going to have a party about it. You are just going to accept it. You are just going to assert it. That, yes, it had to happen because I went through so many pathetic things. मुझे नहीं लगता एक टाइम के बाद आपको टैरो रीडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एटलीस्ट इतनी वीपिंग एनर्जी के साथ आप किसी टैरो रीडर से कनेक्ट करोगे, आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग्स की ज़रूरत हमें ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के बाद भी ज़रूरत महसूस होती है इन सारे मोडालिटीज़ की। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि कम से कम इतने दर्द में, जो दर्द आप सीने में लेकर, दिल में लेकर यहाँ आए हो, ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसी स्थिति में तो दोबारा नहीं ही देखना पड़ेगा आपको रीडिंग, फॉर श्योर, ठीक है। यू विल बी रिकग्नाइज्ड। वर्ल्ड वाइड फेम आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसी भी रूप में आ सकता है, पर वर्ल्ड वाइड फेम आपके लिए लिखा हुआ है। पूरी दुनिया आपको देखेगी, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी थ्रू गूगल और थ्रू अदर मीन्स। यू विल बी नोन, ओके, एंड यू विल बी सेलिब्रेटेड, you will be appreciated, you will be loved, you will be cherished, and you can have a crazy fan base too, just by being yourself. You are going to have your own house for sure, ठीक है। ये थोड़ा लेट हो सकता है आपके लाइफ में, लाइक अराउंड 31-32 you will have your own house, you will definitely have your own house. काम के लिए आप किसी और शहर में ट्रैवल कर सकते हो। आपको पैसों की कमी नहीं हो रही है। मैं नहीं बोल रही कि आप खरबपति बन रहे हो, कुड बी, हु नोज। लेकिन जैसे आप हर बेसिक नीड के लिए आप तरस रहे थे ना, वो नहीं होने वाला है आपके साथ अब, दैट्स फॉर श्योर। यू आर गोइंग टू लीव अ लॉट, मतलब आप इस एनर्जी को ऐसे देखो कि यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस योर न्यू लाइफ, एंड you will do it happily because God will give you the inspiration, God will show you the way, God is showing you the way, okay. And your biggest strength is you yourself only. पता है, मैं आपको बताऊँ आपकी लाइफ का जस्टिस, इस लाइफ टाइम का जस्टिस क्या होगा, पीस। और वो वक्त शुरू हो चुका है, आपको जस्टिस मिलने का टाइम शुरू हो चुका है। यू विल बी रिवॉर्डेड विथ पीस, you will be rewarded, you will be treasured, you will be treasured, okay.
You are leaving this world in which you are in right now. You know, वर्ल्ड से मतलब मेरा दुनिया नहीं है और मेरा मतलब मौत नहीं है. वर्ल्ड से मेरा मतलब है दैट अब तक जन्म से लेकर आज तक आप जिस बिलीफ सिस्टम में रहे हो, आप जिन लोगों से, जिन टाइप के लोगों से सराउंडेड रहे हो, यू आर गोइंग टू लीव दिस होल क्लैन बिहाइंड. एंड इट विल हैपन अपने आप. एंड यू विल गेट मोटिवेशन टू डू इट. I can see cruelty, of course, because people had been cruel with you. So cruelty 1,000 times back, they are going to get. आपका विश्वास जस्टिस पर हमेशा से ही था, लेकिन आप देखोगे कि आपका विश्वास जस्टिस पर और मजबूत भगवान करने वाले हैं आगे आने वाले वक्त में. सो अगर थोड़ा मार्शियल एनर्जी, थोड़ा वॉर से इंस्पायर्ड एनर्जी आपको फील होता है अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ उसको बरकरार रखें. ये बहुत ज़रूरी एनर्जी है आपके लिए. You cannot leave your warrior spirit behind until you have this transition from your old life to the new life. I cannot see after marriage you're having सास की चिक चिक, नाना की चिक चिक, देवर का चिक चिक, जेठ का चिक चिक. यू नो, जो बड़े हो, मतलब बचपन से बड़े होते होते आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी. बट आई कांट सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग फॉर यू. You can lose a friend. I'm really sorry for it. But somebody might die, like a lot of people might die from your old set of people. Okay, a lot of people, you may attend a lot of funerals and आपको लगेगा oh my god, ये तो मेरे बचपन की फ्रेंड थी, how she died. बट नहीं, वो उनका वक्त आ गया था. उतना ही जान लेकर वो, उतना ही प्राण लेकर वो यहाँ आई थी. सो यस, you might get sad news for sure before transitioning to your new life. उनका वक्त पूरा हो गया, she died, है ना. उतना ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो आई थी या आए थे. आपको लेकिन यकीन नहीं होगा कि ओ माय गॉड दिस पर्सन पास्ड अवे. अगेन मुझे धोखेबाजी की बदबू आ रही है. बचपन से कोई पर्सन रहा है जिसने बहुत धोखे दिए आपके परिवार को, आपकी फैमिली को. ठीक है, God is soon going to reveal that person's karma to you, and you will feel immense relief. You will feel satisfied. You will feel surrendered. You will feel like, yes, God, I am satisfied. Thank you. This person deserved this, and this person is getting this. Thank you. आपका फ़िलहाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है मैं क्या करूं, तो आपके आसपास झूठ बहुत है, फ़रेब बहुत है, धोखे बहुत है. भगवान चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें और अपने मन को हल्का करें, क्योंकि आपके लिए झूठ, फ़रेब और जो वक्त कष्ट में आपने गुजारा है इन लोगों के कारण, जो आपको क्षति हुई है, जो आपको कष्ट हुआ है, आपके दिल में वो घर कर चुका है और आप यू हैव टू फिगर इट आउट. ओके, सो जितना हो सके इस वक्त पर और आगे भी ईश्वर से आप जुड़े रहे जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, आई एम ओके नाउ. यू नो इट, यू गेट इट. आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ. जब तक आप खुद को संभालने के काबिल ना हो जाए, जब तक आपके आसपास वातावरण ठीक ना हो जाए, जब तक आपको ना लगे येस दिस इज़ लाइफ, येस दिस इज़ राइट, तब तक आपको एक्टिवली ईश्वर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. कोई तो है जो बेवकूफ़ बना रहा है आपको बचपन से. ठीक है, और राधा से आपके पूरे ख़ानदान को. खुद ब खुद आपका जो बचपन से लेकर आज तक का ओल्ड लाइफ है ना, आप खुद ब खुद बिसराने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको पूरा हिसाब देने वाले हैं भगवान. आज से आप 2 साल लेके चलो, लगभग 2 से 3 साल पूरा हिसाब देने वाले हैं भगवान आपको कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ और इसका क्या अंजाम होगा या फिर इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा. आपको बस
मार्शियन एनर्जी में रहना है, स्ट्रांग रहना है, इट्स मैंडेटरी। कोई तो है जो आपका चोमू बना रहा है, वेरी स्ट्रांग एनर्जी। ओके, एंड यू विल गेट टू नो इट। सो इसलिए भगवान कहते हैं भाई तू टेंशन लेना बंद कर, क्योंकि तू लास्ट में रियलाइज़ करेगी कि अच्छा मेरा ही बन गया। ठीक है। ओके, और अभी आप बहुत बहुत टाइम बस यूं ही बिता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। और आपको एंग्जाइटी भी होती है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ या मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे कज़न्स आर डूइंग वेल, माई फ्रेंड्स आर डूइंग वेल, एटलीस्ट दे आर appearing to do well, at least they look like that। ठीक है, एटलीस्ट एवरीबडी हैज़ देयर एंगेजमेंट्स, एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ्स, कहीं मैं ही चोमू ना बन जाऊँ। तो ये जो डर है ना आपका, भगवान कह रहे हैं कि तू अपने लाइफ में जहाँ भी है, जो भी कर रहा है, जितना भी कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, और नॉट लिविंग बिहाइंड एनी वे, ट्रस्ट मी। ओके, दीज आर गॉड्स वर्ड्स, यू आर नॉट लिविंग बिहाइंड एनी वे, you're just doing great and you will get all the great things, and this is the reality। हाँ, थोड़ा वक्त तो हर अच्छी चीज़ में लगता है, और वो वक्त लगना भी चाहिए। आप बस रिलैक्स रहा करो, आपको भगवान के भजन सुन के रिलैक्स होता है, आपको पता है कि आपको क्या सुन के रिलैक्स होगा। थोड़ा कुछ किताब पढ़ने से रिलैक्स होता है, आप किताब पढ़ो। आपको लगता है कि टैरो करने से मेरे को रिलैक्सेशन मिलती है, आप टैरो करो। आपको लगता है कि बस ऐसे मेडिटेशन ध्यान करने से हमको रिलैक्सेशन फील होता है, आप बिल्कुल वही करो। अगर आप सोचते हो कि आप अपने पुराने लाइफ में वापस चले जाओगे या फिर आप पुराने तौर तरीक़ों में वापस चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट योर न्यू लाइफ कमिंग। ओके, इसको आप अपने भाग्य ही समझे और बस आगे की ओर देखें, भविष्य की ओर देखें और अच्छी कामना करें। ठीक है, और कामना करे कि ईश्वर मेरे एनिमीज़ का सर्वनाश करे और मेरा उद्धार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है आपके लिए। ठीक है, यू आर गोइंग टू इमर्ज आउट लाइक एनी थिंग, एंड यही लोग, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स आप पे प्राउड करेंगे और बोलेंगे ये मेरी बहन है। ओके, सो प्राउड होने का तो एकदम फिक्र ही ना करें। फ़िलहाल तो आई कैन सेंस दैट यू आर एक्सट्रीमली वूंडेड, यू आर एक्सट्रीमली वूंडेड बाय द फैक्ट दैट समबडी हैड चीटेड ऑन यू। ओके, आपका तन मन में वो वूंड है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि पहले आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो, आप रेस्ट करो, आप जितना हो सके आँख बंद करो, अपने आप को हील करने का कोशिश करो। किसी बात का स्ट्रेस मत लो, गॉड हैज़ योर बैक। ओके, यू हैव नॉट लॉस्ट एनी थिंग, एंड अपने आप को हील करने का आप कोशिश करो, अपने आप को वक्त देने का आप कोशिश करो। बस यही कर सकते हो आप अभी। God is guiding you already. God himself is guiding you already. Nothing bad will happen to you or your family, don't worry. I had seen 23, so it's the number of 5 and 5। तो मुझे लगता है कि 5 and 5 तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, वो भी डबल में एनर्जी आई है, और 2 और 3 की एनर्जी आई है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अपने इमोशंस और अपनी इंटेलेक्ट दोनों का बराबर इस्तेमाल करते रहना है। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट स्लीप अनकॉन्शियस। ये आपकी इंटेलेक्ट को भी डेवलप करेगा और आपके इमोशंस को भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, यू विल मेक बेटर चॉइसेस, यू विल बी वही केयरफुल विथ योर इमोशंस टू, और ये नेचुरली आपको आएगा। You are very hurt, and God is like, chase justice. That is where your strength lies. Chase justice. Be the lioness. Stay in the soldier energy. Be the Martian person, and be inspired from Kali Mata. Chase justice. You can already see that people are fearing you, right? People are fearing you. Why? People aren't fearing you. People are fearing that you will speak the truth. And this fear is good. So this was your reading, and these were the God's secrets that he wanted to reveal to you. And thank you very much for joining, and God bless you.